सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय नया ब्लॉग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट चीज़ के बारे में जो कॉमनली बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। दिस दिस एंड दिस। सो अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। और अभी मैं हूँ अपने गाँव में। गाँव का मज़ा ले रहा हूँ बिहार में। गाँव में मतलब गाँव के घरों में देख लो हो। तो मैं यहाँ पे हूँ फ़िलहाल में। सो तो मैं ये कहने वाला था कि देखो यार, अभी ना बहुत प्रॉब्लम, मतलब यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब घनघोर समस्या है इस चीज़ों को लेकर। मतलब मैं तो बहुत फेस कर चुका हूँ, बहुत तगड़ा वाला। इससे भी जो भी देख रहा हूँ ना, इससे गंदा वाला फेस था मेरा। मतलब इससे भी गंदा, लिटरली टोटली। मतलब मत पूछो यार, मैं मतलब एक टाइम पे ना खुद के फेस को आईना में फेस ही नहीं कर पाता था। खुद के फेस को मिरर में देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। किसी पार्टी फंक्शन शादी में जाने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं जाता नहीं था, इग्नोर करता था। मैंने मुझे नहीं जाना। कोई मतलब मेरे दोस्त यार सेल्फी ले रहे हैं, मैं उस फोटो में आता नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब बॉडी कंडीशन देना मतलब टोटली बैड। तो अब मैंने कैसे सही किया, खुद को रिकवर कैसे किया, ये सब कुछ कैसे हुआ, और इंस्टेंट सोल्यूशंस क्या है इसके। तो आज इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये चीज़ें होती है ना, तो इसकी सबसे मोस्ट रीज़न होती है एज। जो कि उस टाइम पे तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, पर आप समझ रहा हूँ मैं। पर हालांकि मैं भी फेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो मैं भी फेस कर रहा हूँ इन चीज़ों को, बट पहले से काफ़ी कम है ये चीज़ें मेरे ऊपर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा, पॉइंट नंबर वन की ये है कि ये जो होता है ये सब एज के मैटर होते हैं सारे के सारे। उम्र बहुत मैटर करता है इन चीज़ों के लिए। जो आपकी एज है, आपका उम्र है, वो बहुत मैटर करता है। और उस एज में ना, आप बोलोगे कि हर किसी को नहीं होता, मतलब हाँ लिटरली हर किसी को नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि सबको हो। कुछ लोगों को होता भी है, मतलब मोस्टली लोगों को ना इस एज में होता ही है। मतलब ये 15 to 16 एज वाला एज जो होता है ना हमारा, वो बहुत ही बेकार कह लो। मतलब अच्छी चीज़ों की टाइम होती है जहाँ पे हमें थोड़ा सा मतलब स्टाइलिश दिखना होता है, हैंडसम दिखना होता है, हमें शौक होता है। लेकिन उसी टाइम पे ना ये चीज़ें आके आपकी मार लेते हैं गांड। तो फिर क्या कर सकते हैं, होता है। सो फर्स्ट थिंग ये कि ये उम्र की बात है। उम्र होगी तो आपको ये फेस करना पड़ेगा। हर किसी को फेस करना पड़ता है, किसी को थोड़ा, किसी को कम, किसी को मतलब ज़्यादा, किसी को कम, ऐसा ही चीज़ें हैं। और सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि सबसे पहली गलती जो करते हैं ना, वो मोस्ट प्रॉब्लम गलती ये होती है कि वो करते हैं वो करते हैं फालतू के नुस्खे नुस्खे फालतू के नुस्खे को ट्राई करना बिल्कुल भी बंद कर दो, एकदम ख़त्म। नो ट्राई एनी फालतू का नुस्खा। लोग क्या करते हैं, वो उसने बोला दही लगा लो, दही लगा ली, बेसन लगा लो, बेसन लगा दी, मुल्तानी मिट्टी वगैरह वगैरह, नींबू पानी, लवड़ा लहसुन सब लगा लिया। तो ये चीज़ें ना कभी भी काम में नहीं आएगी, क्योंकि वो एज ही ऐसा है जहाँ पे आपको मतलब कोई भी चीज़ें काम में नहीं आने वाली है। तो ये सारे नुस्खे स्टार्टिंग में बिल्कुल ही बंद कर दो, क्लोज इट। क्योंकि आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। उम्र है, फेस करना पड़ेगा। आप बोलोगे इसको कंट्रोल करने का उपाय क्या है। तो अगर कंट्रोल करना है तो भी तो मार्केट में बहुत सारे उपाय हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कंट्रोल करने की, वो होती है कि अपने ब्लड के अंदर जो फालतू की जो बैक्टीरियाज है उनको ख़त्म करो। अब उनको ख़त्म कैसे कर सकते हो, इसके आगे मैं बारे बात करेंगे। और इसके जो घर की चीज़ें हैं, जैसे हम ना 15 से 16 की उम्र में ना फालतू की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, खाने पीने की चीज़ों पे। ऐसे फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारा ब्लड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह, गर्मी हीट वगैरह सब भर जाते हैं। तो ब्लड्स जो फूलते हैं ना, उसके कारण फेस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और हमारा फेस सबसे सेंसिटिव एरिया होता है बॉडी का, तो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण 15 से 16 की एज में ये बहुत देखने को मिलता है। और उस समय क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी और हमारी जो अंदर की जवानी फूट, मतलब सिंपल भाषा में जवानी फूट के बाहर निकलती रहती है। तो हीट काफ़ी ज़्यादा होता है बॉडी में। तो वो चीज़ों को ना कंट्रोल करने के लिए फेस सबसे सेंसिटिव होता है, वो इसलिए फेस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों को सबसे पहला चीज़ तो मैंने बताया कि वो एज है। दूसरा चीज़ कि नुस्खे बंद करो। और इंस्टेंट कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया ये चीज़ें कि सबसे पहले अपनी वो खान पान सही करो, हेल्थ थोड़ा इशू सही करो। उसके बाद जो फोर्थ नंबर जो चीज़ है, हमारा पॉइंट है, वो ये है कि अगर आपको एक्सेस हो रहा है तो आप ये फालतू के नुस्खे बिल्कुल ट्राई मत करो। कोई मार्केट की क्रीम यूज़ मत करो कि ये क्रीम ऐड देख लिया, वो क्रीम ऐड देख लिया, फला ने इसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया। ये सारी चीज़ें सुननी बंद कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये फालतू लोगों की फालतू बातें सुनना बंद कर दो। फालतू क्रीम का इस्तेमाल करना बंद कर
फालतू क्रीम का इस्तेमाल करना बंद कर दो। लोग बोलेंगे ये लगा लो, तुम पैसे खरीद के वो लगा लोगे। लोग बोलेंगे वो लगा लो, तुम पैसे खर्च करके वो लगा लोगे, और किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इस चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हमारा ये पेट चलता है तो हमें ना मतलब फास्ट वो चाहिए होता है रिकवरी, कि हमें 2 दिन क्रीम लगाए और 2 दिन में हमें मतलब झकास लुक मिल जाए। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने भी बहुत फेस किया, मैंने बहुत तगड़ा गंदा वाला फेस किया। मैंने मतलब मार्केट के उस टाइम पे ना जो क्रीम मिलती थी 2017, 18, 19 में, कोई क्रीम बची नहीं होगी जो मैंने ट्राई नहीं करी होगी। तो वो चीज़ें ना आपको उस टाइम पे तो नहीं, बट आगे चल के बहुत हार्मफुल होता है, फेस ख़राब कर देता है। आप देख सकते हो ये गड्ढे वड्ढे जो होते हैं ना, उसके चक्कर में ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगाना बिल्कुल बंद कर दो। मार्केट से कोई भी सजेशन लेना बंद कर दो। बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी मत लगाओ। और फालतू लोगों की सलाह मत सुनो कि ये नुस्खा हल्दी लहसुन लहसुन कुछ भी मत लगाओ। ठीक है, एज है, खाने पीने पर कंट्रोल करो, पानी ज़्यादा कंज्यूम करो, और जो पहले अपने ब्लड शुगर को चेक करवाओ, और उसमें जो कोलेस्ट्रॉल फालतू की जो बड़ी होती है ना बीटा बैक्टीरियाज, उनको ख़त्म करने के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लो मेडिसिन का, सिर्फ मेडिसिन सेंटर पर जाके या फिर डॉक्टर से सलाह लेके। और सबसे लास्ट पॉइंट, अगर आपके पास बजट है, पैसा है, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलो। अगर आपको पिंपल्स ज़्यादा हो रहे फेस पे, मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो और पैसा है जेब में, तो एक बढ़िया सा क्लिनिक ढूंढो अपने आसपास में, जो बढ़िया डॉक्टर है स्किन का, उसके पास जाओ। प्रॉपरली वो आपका चेकअप करेगा। आपके एक यहाँ से थोड़ा सा वो भी लेगा, स्कल्स लेते हैं, चमड़ी लेते हैं, फिर उसकी जांच करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट स्टेज पे आके मैंने भी ये करवाया था, मैंने भी चेक करवाई थी डॉक्टर से सलाह, तब जाके ही मेरे फेस पे ये सब चीज़ें बंद हुई है। फाइनली मैं ये बता रहा हूँ, जब मैंने ये करवाया, प्रॉपर चीज़ें करवाई, जांच करवाई, ब्लड शुगर वगैरह वगैरह, मतलब ब्लड शुगर नहीं, ब्लड टेस्ट करवाया, और ये हाँ जो फेस मतलब जो हमारी स्किन होती है ना, उसकी भी टेस्टिंग करवाई कि भाई चमड़े में क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी टेस्टिंग होती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खर्च करो, फालतू की जगह मत खर्च करो, एक जगह पे खर्च करो, डॉक्टर से मिलो, उनसे सलाह लो, अपनी सारी रिपोर्ट चेक करवाओ, फिर उसके हिसाब से दवाई खाओ, और आपको महीने से 2 महीने में ना, महीने 2 महीने में, बस ज़्यादा नहीं, महीने से 2 महीने में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बशर्ते वो डॉक्टर बढ़िया होना चाहिए। अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। ये मेरी फाइनल थी। और ये मतलब 651 जो भी पॉइंट कह सकते हो कह लो। तो ये मेरे मतलब कुल 5-7 साल मेरे को हो गए फेस करते हुए। तो ये मेरे 5 से 7 साल की एक्सपीरियंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और भी आगे कोई पॉइंट्स आपको पूछना जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। बाकी देख सकते हो जो मैं अभी ये जो मैंने पाया है, बहुत काफ़ी मतलब एक उम्र निकल जाती है, लोगों के शौक ख़त्म हो जाते हैं। जब कोई चीज़ करना हो, कहीं पे जाना हो, किसी पार्टी फंक्शन शादी में, उसी टाइम पे फेस की माँ बहन हो जाती है, तो आपको बहुत बुरा तो लगता ही है। कहीं जा नहीं पाते हो, कुछ फेस नहीं कर पाते हो, कॉन्फिडेंस की माँ बहन हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं, पर एज है, सब कुछ फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर पास बजट है, पैसा है, तो सही जगह पे इन्वेस्ट करो। और आजकल तो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हो गई, उस टाइम पे तो था भी नहीं 17, 18, 19, 16 में। बट आज तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई जो कम से कम पैसों में हो जाती है। तो इन चीज़ों से घबराओ मत, और जितना जल्दी हो सके फालतू की चीज़ों पर टाइम मत करना कि नुस्खा ये लगा लो वो लगाओ, कोई काम में नहीं आता। तो सेकेंड पॉइंट जो मैंने बताया था कि ब्लड टेस्ट में जो भी करवाओ, अपने ब्लड को साफ रखो, खाने पीने को सही रखो, सेकेंड पॉइंट। और लास्ट वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये दोनों बहुत मैटर करता है, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।